हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं न्यूज़ कवरेज जो है वो थोड़ा-सा अलग तरीके से करूँगा। रीज़न बिकॉज़ कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, तो उसको मैं अवॉइड करना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ डॉक्टर एस शुक्ला का। यहाँ पे बिज़नेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट सारा जो है वो एक साथ में थोड़ा जल्दी कवर करूँगा। आज का जो वीडियो है थोड़ा-सा न्यू टाइप का होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो मुझे क्या ही कर सकता हूँ मैं। और डॉक्टर शुक्ला को मैं मतलब आई वुड लाइक टू क्रेडिट हर बिकॉज आई एम यूजिंग हर पीडीएफ। सो और उनको आप जाके चेक कर सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल जाके आप चेक कर सकते हैं। इसको 1.5x में इस वीडियो को चला के भी देख सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं उनको जाके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी मैं जो है इकोनॉमिक टाइम्स में जाके इसको शुरू करूंगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स में क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ आ जाता है और कुछ लीगल इश्यूज है जिसमें अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं पेपर को अवॉइड कर रहा हूँ। और ये एक तरीके से मैं कर लूँगा। और अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है तो भगवान आपको बचाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी फॉर्मेट से जो है आपको जल्दी फीडबैक देने के लिए, और मार्केट में कैसा मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसी चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। एंड देन आई विल बी बेसिकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एप्पल ट्रिपल्स इंडिया इंडिया आउटफोन, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरीली मेन गोल वही है कि भाई चाइना से जो है हमें मूव करना है बाहर की तरफ। क्योंकि अभी पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो है वो चाइना सेंट्रिक हो गया है। तो चाइना किसी भी जगह पे अगर आप, जैसे वही हो जाता है ना कि जब भी आप किसी एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो आपका फ़ायदा उठाता है। टिपिकली लोग फ़ायदा उठाते हैं, और जब भी फ़ायदा उठाते हैं तो फिर वो दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक घर जो है वो कभी भी एक पिलर के ऊपर खड़ा नहीं होता है, वो मल्टीपल पिलर के ऊपर खड़ा होता है, ताकि एक पिलर अगर प्रॉब्लम करता है तो फिर बाकी जो पिलर है वो उसको सपोर्ट कर पाएंगे। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट चाइना प्लस बोल के एक ऑप्शन है। चाइना प्लस वन मतलब दे आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो दैट इज समथिंग। और वो वहाँ पे प्राइमरली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल खुद का फ़ोन खुद नहीं बनाते, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो दूसरे को काम देते हैं। एंड इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं ये जो शुक्ला मैडम का जो है वो कवर कर लेता हूँ। टीसीएस नेट फॉल्स शॉर्ट एज क्लाइंट्स कट आउट आईटी आउटलेट। इसका मोटा मोटा बात ये हो जाता है कि भैया आईटी वाले जो, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपका आईटी जो है प्राइमरली दो चीज़ पे थ्राइव करेगा। आई एम प्रीटी मच बुलिश ऑन आईटी। रीजन बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा आईटी बिजनेस है वो बेसिकली गोरे लोग देते हैं हमें काम, वही हम कम काम करते हैं। और गोरा जो हमें काम देता है, मतलब उसको सस्ता लेबर चाहिए, हम सस्ते लेबर के हिसाब से सर्विस उसको प्रोवाइड करते हैं। वो चाइना में काम इसलिए देता है क्योंकि वहाँ पे जो है आपका सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे। टीसीएस विप्रो इन्फोसिस एंड और एक कौन सी कंपनी है, टीसीएस विप्रो इन्फोसिस और एक महिंद्रा इन्फोटेक है। ये सारे जो कंपनीज है ये सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। तो यूएस में क्या है कि यूएस या यूरोपियन मार्केट में आपका जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उनके खर्चे भी कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो फिर वो जो है दूसरी जगह पे वो कट ऑफ करेंगे। और वहाँ पे जैसे आपने देखा था मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और हाँ एचसीएल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों ने नियर अबाउट 50,000, 20,000, 1 लाख लोगों को क्यूमुलेटिवली रिमूव कर दिया है। जो फैंग बोलते हैं अभी वो मांग हो गया है। मांग आपको पता नहीं है कि मेटा, एप्पल, फिर गूगल, फिर मांग, फैंग, जो है आपको पता है क्या मैं बोल रहा हूँ। एनीवे, सो इस जगह पे हमें ये देखना पड़ेगा कि डेलीगेशन ऑटोमेशन का ज़माना है। दो वर्ड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। डेलीगेशन इज़ प्राइमरली जो काम हमें मिलता है, गोरे लोग हमें देते हैं ताकि सस्ता लेबर में हम काम करते हैं। और ऑटोमेशन मतलब जो चीज़ आप जो एंट्री लेवल काम है उसको आप ऑटोमेट कर पाएंगे। प्राइमरली बीपीओ का बहुत सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा, कस्टमर सर्विस का बहुत सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा, वही हमें देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, बैकएंड में जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें जो पहले मैनुअली किया जाता था, अभी वो जो है आपका ऑटोमेट कर दिया जाएगा। एंड सम पार्ट ऑफ इट विल बी डेलीगेटेड टू इंडियन एम्प्लॉइज, सो दे कैन मैनेज इट फ्रॉम हियर। इंडिया प्लान्स टू टर्न एयरपोर्ट्स इनटू एविएशन हब्स इंडिया, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि मेट्रो को जैसे उन्होंने मॉल बना दिया, उसी तरीके से एयरपोर्ट को भी मॉल बना सकते हैं, रेलवे स्टेशन को भी मॉल बना सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो वहाँ पे लोग आएंगे, खर्चा करेंगे, तो फिर वहाँ पे उसका मेंटेनेंस भी अच्छा होगा। एंड मेंटेनेंस अच्छा होगा तो इट विल बिकम मोर ऑफ अ हब रादर देन जस्ट एन ट्रांजिट पॉइंट। ठीक है। गवर्नमेंट लुक्स टू रिजॉल्व एंजल टैक्स कंसर्न्स, ये उन्होंने बताया था। ब्लैकस्टोन आईबीएस टेक्स 4 बिट्स। आईबीएस ठीक है, देख सकते हैं केशव महिंद्रा का डेथ हो चुका है। इंडिया कमिटेड टू रिफॉर्म जॉइन अस इन दी जर्नी, यूएस जॉइन यूएस इन दी जर्नी, ओके ठीक है। यूएस कंज्यूमर प्राइसेस सी मॉडरेट राइज इन मार्च, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन लग रहा है थोड़ा सा डाई डाउन हो रहा है।
गवर्नमेंट रेज CGHS रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। CGHS अगर आपको पता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोलते हैं इसको CGHS। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए CGHS होता है। तो मेरे एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि CGHS में जो फार्मा कंपनीज है वो टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहाँ पे मास सेल करती है। तो यहाँ पे देयर कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपका जो है इनकम है वहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं इसको। EY also splitting its audit and consulting units। तो यहाँ पे शायद से कुछ एक प्लान चल रहा था EY का, नॉट दैट इट कंसर्न्स मी एज अ इन्वेस्टर। बिजनेस स्टैंडर्ड के जो है हेडलाइन हम चेक कर लेते हैं। इंडिया डेट टू GDP रेशियो में राइज इन फाइनेंशियल ईयर 2024। डेट टू GDP आप समझ रहे हैं ना, डेट बढ़ेगा, GDP, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा जो इकोनॉमी है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी है, बट ये जो है डेट के माध्यम से इसको फुएल किया जा रहा है। जब भी डेट के माध्यम से जब भी आप कोई भी चीज़ फुएल करनी, यानी डेट का मतलब क्या है कि वो पैसा जो आपके पास है ही नहीं, आप कर्जा लेके काम कर रहे हो। कभी भी आप जब अपने, जैसे बोलते हैं ना कि कट योर पैंट अकॉर्डिंग टू योर, जैसे बोलते हैं ना, क्या कहावत है, सो उस जगह पे यही हो जाता है कि अगर आपको चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑल्टो, आप खरीद रहे हैं स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर, तो फिर आपका तो हालत ख़राब होगा ही ना अगर आपको जॉब चला गया तो वही चीज़ है, इंडिया में भी वो क्रेडिट पैंडेमिक लाया जा रहा है जो यूएस में ऑलरेडी है। तो क्रेडिट पैंडेमिक के माध्यम से क्या होता है कि आप मासेस को या जो टिपिकली जॉब करने वाला है, जिसको सिविल स्कोर से मतलब है, उसको आप दबा सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट इंडियाज डेट टू GDP रेशियो मे राइज फ्रॉम 2024 विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा सेविंग्स बेस्ड सोसाइटी था। लोग सेव करते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं करते, बट वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो है हम जो है खर्चा किए जा रहे। UN sees India growth slipping to 6%, again 6%, I think it should be less than 5%, बट देखा जाएगा मेरा वचन या बोलने का जो भी है वो मिलता है कि नहीं मिलता। RBI proposes threshold for penal charges on loan by banks, NBFC। This is something which is very interesting। RBI proposes threshold for penal charges। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर RBI अगर इम्प्लीमेंट कर पाता है ना, बैंक्स तो बहुत दुखी होंगे, बट इट विल बी वेरी यूजफुल, बिकॉज हमें लोगों को कर्जा देना है, उनको डराना नहीं है। सो दिस विल एक्ट एज अ वेरी पॉजिटिव साइन। गवर्नमेंट कमिटेड टू रिफॉर्म्स फॉर स्टॉक एरिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। निफ्टी क्राइटेरिया में भी ट्वीट बिफोर RIL आर्म डीमर्जर। CPI inflation eases to 15-month low in March, which is very good। Serum restarts, सीरम ठीक है। मॉनसून की टू इन्फ्लेशन, कल जैसे मैंने बताया था, मॉनसून जो है वहाँ पे आपका वीट या जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, शुगर केन है, वो उसको बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करेगा। इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है, अगर लगता है मार्केट में सेंटिमेंट ऐसा है कि मॉनसून अच्छा नहीं होगा, उपज अच्छा नहीं होगा, जो एकरेज है जहाँ से जो आउटपुट होना चाहिए वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर प्राइसेस बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। TCS का एट्रिशन जो है 20% गिरा है, पहले वो नियर अब 30% था, 28% इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और वो प्री कोविड लेवल के ऊपर ही है। 20% एट्रिशन है यार, IT में इतना भयानक एट्रिशन क्यों होता है मुझे पता नहीं है, बट स्टिल जो है सो है। नेस्ले जो है 27 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 12,000 का शेयर है, 27 रुपये दे रहा है, नथिंग। $100 million उसने डाला है फोन पे में। फोन पे बेसिकली डीमर्ज होना चाहता है, डीमर्ज होने के बाद वो IPO फाइल करेंगे, IPO फाइल करने के बाद जो है आपसे पैसा लेंगे, यानी रिटेल वाले बंदे जो एक्साइटेड है वो पैसा डालेंगे इसमें। बैंक ऑफ इंडिया जो है 6,500 करोड़ फंड रेज करने वाला है, प्राइमरली टू इंक्रीज द लोन बुक, सेंटर टू टेक अप फार्मेसीज फर्म कंसर्न्स। दिस इज समथिंग वेयर द गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग एक्टिवली काम करना चाहिए। हम्म और IT में क्या है कि IT प्राइमरली आपको किसको सर्विस करता है, BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो BFSI जो है प्राइमरली कितने सारे बैंक जो है वो फेल कर रहे हैं, तो जो डेलीगेशन वाला काम है वो स्लो डाउन हो रहा है। दैट इज वाई जितने भी काम जो आपके आ रहे हैं, TCS के पास आ रहा है, विप्रो के पास आ रहा है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रहा है। तो शुक्ला मैडम, थैंक यू, आपने मेरा इतना काम करके दे दिया। नेट प्रॉफिट राइजेस टू 15%। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इसका मार्जिन भी बढ़ेगा, बट अगेन जो रेवेन्यू ओवरऑल है वो स्लोली हल्का हल्का टेपर ऑफ होने वाला है। द रेवेन्यू इज ग्रोइंग नॉट बिकॉज इट इज मेकिंग मोर मनी, बिकॉज द रुपी इज बिकमिंग मच वीकर। समझ रहे बात को, रुपी इज बिकमिंग मच वीकर। सो ये चीज़ है। सेल्स भी आपका बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया, डेलीगेशन और ऑटोमेशन है, बहुत अच्छी बात है।
बीएफएसआई जो मैं वही बोल रहा हूँ कि, और यहाँ पे क्योंकि इनका सीईओ मतलब कंपनी छोड़ दिया था, तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट उसने क्रिएट भी किया था। बट अगेन टीसीएस जो है इट शुड बी वर्किंग फाइन, बट टाटा के जो है बहुत सारे जो छोड़ के भाग रहे, विच इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्न। देखते हैं। तो एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स इज लेविड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय एन अनलिस्टेड कंपनी बाय शेयरिंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स अबव द फेयर मार्केट वैल्यू। वही आपको देखने को मिल रहा है ना भाई, कि मार्केट का जो हालत है, इट इज सेट टू हिट अ हाई ऑफ 83% इन फाइनेंशियल 3027 बिफोर इट स्टार्ट्स टू मॉडरेट, वो स्लो डाउन होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो ना कि आपका 2020 में 75% था, वो शॉर्ट अप करके 88% चला गया। इट्स वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। मतलब आपके पास पैसा नहीं, आप डेट उठा के काम कर रहे हो, इट्स नॉट वेरी गुड। और दिक्कत ये हो जाता है ना, कि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ठीक है आप डेट, मतलब यूएस तो पूरा डेट में ही चलता है बिकॉज वो अपना डॉलर खुद छाप रहे हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि आप जब आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाते हो, दीज आर अमेरिकन कंपनीज बॉस। और अगर आप अमेरिकन कंपनीज से पैसा उठा रहे हो, आपका पाकिस्तान जैसे हालत होने के चांसेस हैं, आप डिफॉल्ट कर सकते हो। आईएमएफ आके बोलेगा कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाओ, मतलब अमेरिका इंडिया को बोलेगा कि ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, उस जगह पे जो है वो बहुत खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। और इसी के माध्यम से जो है चाइना, अमेरिका तो दबा के रखता है ना सबको। यूएन को तो गया ही है। इंडिविजुअल फाइन अमाउंट्स कैन नॉट बी हायर देन नॉन इंडिविजुअल बोरोअर्स। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। नॉर्म्स वही हो जाता है ना भाई, जहाँ पे लगाना चाहिए वहीं वहीं नहीं लगा रहे। द नॉर्म्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर क्रेडिट कार्ड्स व्हिच आर कवर्ड अंडर प्रोडक्ट स्पेसिफिक। क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों का, और वहाँ पे इसको देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा फाइन देना पड़ता है, और वही इनकम सोर्स होता है बहुत सारे बैंक्स का। और जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो है हम देख लेते हैं। ग्लोबल कंपनीज कीज टू प्रोक्योर टॉयज फ्रॉम इंडिया, मेक इन इंडिया तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट राइजेस 5.6% इन फरवरी विच इज गुड। रिटेल इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन ड्रॉप बाई 8% बिकॉज सोलर पे हम फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज सोलर इज़ वेरी पोल्यूशन होता है, एक्सपेंसिव है, तो हमें न्यूक्लियर पे ही फोकस करना चाहिए। हम्म। कोविड बढ़ रहा है, ऑटो लेवल, सिविल फाइनेंस, चलो बहुत बात अच्छी बात है। जो देख लेते हैं कि मार्केट का न्यूज़ कैसा है, और द मार्केट इज बिहेविंग राइट नाउ। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। चैट जीपीटी तो मेरे को पूरा एकदम इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट, ये कमांड आप चलाओ, गिव मी एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, और पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे को बढ़ा के दे रहा है भाई। कितने मजे हैं भाई, आप भी कर सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू चेंज माई वे ऑफ डूइंग वर्क। एंड ओके, यहाँ पे वही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, ये अब दे रहा है तू, मतलब मेरे को न्यूज़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आरबीआई में गो फॉर स्टेटस को और इंटरेस्ट रेट तो वही है। ये तो चीज़ बहुत अच्छी बात है। एक काम करना पड़ेगा, ये तो पुराना न्यूज़ ही दे रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी, कुछ करूंगा मैं, इसका जुगाड़ करूंगा, ताकि आपको भी रेगुलर, आपको बेसिकली मैं गाइड कर दूंगा कि यू डू नॉट हैव टू वॉच माय वीडियोस। टू बी ऑनेस्ट, आपको जल्दी जल्दी न्यूज़ जो है वो मिल जाएगा। चलिए अभी जो है बिजनेस स्टैंडर्ड में कुछ, बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं, हम्म, आज का वीडियो में भी आपको बहुत, यू इट विल मेक यू एंग्री, बट आई हैव टू वर्क ऑन दैट। एसी का तो डिमांड बढ़ने वाला है, ब्लू स्टार और फिर वोल्टास, इसके सारे जो है वो बढ़ने वाले हैं। आइसक्रीम का, बेवरेजेस का कंजम्पशन, रेफ्रिजरेटर का कंजम्पशन, ये सारे जब बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं वाइट गुड्स, उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। लैंको और आई थिंक ऑयल इंडिया ने शुरू किया था ग्रीन एविएशन फ्यूल, क्योंकि एविएशन फ्यूल जो होता है आपका, एयर ट्रैफिक फ्यूल बोलते हैं, एटीएफ बोलते हैं उसको। एटीएफ फ्यूल या एयर ट्रैफिक नहीं बोलते इसको, एयरक्राफ्ट समथिंग, टर्बाइन फ्यूल समथिंग, क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तो एटीएफ फ्यूल जो है वो आपके नया एक वर्जन आया है जिसको बोलते हैं ग्रीन फ्यूल, तो उसमें आपका उतना पोल्यूशन नहीं होता, उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता। इट इज़ उसको, उसके लिए आपको जेट इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। वो यूएस में मैंने देखा था एक डॉक्यूमेंट्री में, दैट दे वर्किंग ऑन दैट। तो उसको मास स्केल में अगर हम करते हैं तो फिर वही ब्लेंडेड होता है, एंड उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिसको
पता नहीं आप लोग को, मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर आज का वीडियो जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का रहेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलरेडी 14-15 मिनट हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। एंड फीडबैक दीजिए, गाली देने दीजिए, कोई भी फीडबैक देने दीजिए। मेरे तो यहाँ पे इंस्टेंट न्यूज़ मिल जाता है, कॉपीराइट के इश्यूज़ नहीं होते हैं। सो या